नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हम स्पेशल रिपोर्ट। आज बात करेंगे कर्मचारियों पर रार, किसमें कितना है दम और कॉरिडोर पर रार। तो चलिए विस्तार से देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारियों पर रार की। उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल इन बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं। उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसा न करने पर स्वामी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। स्वामी ने दावा किया है कि अब तक वह कोई भी मुकदमा नहीं हारे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फैसला भी वह जीतेंगे। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से उठाए गए सवालों के बाद सरकार से लेकर संगठन तक बैकफुट पर है। बीजेपी का तर्क है कि स्वामी ने अधिवक्ता के तौर पर यह सब बात रखी है, बाकी अंतिम निर्णय विधानसभा से ही लिया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इन कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की मांग की है। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार इन सब दबाव के बाद बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देगी या नहीं। करेंगे चर्चा इसी पर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि इन माफियाओं को रोकने जा रहे अधिकारियों की गाड़ी को टक्कर मारने और इन्हें कुचलने में भी इनके हाथ नहीं कांप रहे हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून की कैंट विधानसभा में भी देखने को मिला, जहां अवैध खनन कर रहे माफिया की ओर से सिपाही पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी गई। हादसे में सिपाही बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने तत्काल डीजीपी अशोक कुमार को तलब कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीएम की सख्ती के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं डोईवाला में भी कुछ दिन पहले अवैध खनन कर रही पिकअप गाड़ी के ड्राइवर ने रोके जाने पर मजिस्ट्रेट की गाड़ी को ही टक्कर मार दी थी। वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है और कांग्रेस सदन में भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएगी। कल घटना हुई है और उस घटना की मैंने पूरी जानकारी तलब की है और साथ में सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जो भी इसमें लिप्त हैं या जो भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जिनकी संलिप्तता पाई जाए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो दोनों तरफ से। अगर कहीं पर विभाग के भी कोई लोग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी कठोर कार्रवाई हो। ये सही बात है कि खनन माफियाओं द्वारा जो है जिस तरीके से एक सिपाही पर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाया गया, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि हम खनन माफियाओं से पूरी कड़ाई के साथ निपटने का काम करें। तो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई दुस्साहस ना कर पाए। एक खनन की गाड़ी है, पिकअप है बोलेरो, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तहसीलदार साहब उनका पीछा कर रहे थे, तो हमारे आबादी क्षेत्र से धर्मचक से होते हुए गाड़ी लगभग 80-90 की स्पीड पे रही होगी। वो तेज़ी से गाड़ी हमारे गांव से निकली और दुर्घटना होने से बची। छोटे छोटे बच्चे गांव में घूमते हैं,
और स्कूल की एक वैन थी छोटी सी, वो भी दुर्घटना होने से बची। आगे जाके तहसीलदार साहब ने उनको जैसे ओवरटेक करा तो ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को भी हिट कर दिया। फिर उनको पकड़ा, फिर पकड़ने के बाद उनको यहाँ लाया गया है तहसील में। अब एसडीएम मैडम को तो हमने एप्लीकेशन दे दी है। एसडीएम मैडम ने एचएसओ को भी बोल दिया है और तहसीलदार साहब को भी बोल दिया है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन से भरे ट्रकों के ओवरलोडिंग मामले में सख्ती दिखाई है। इस मामले में सरकार से भी कोर्ट ने जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने ओवरलोडिंग को लेकर सरकार के शासन आदेश पर भी रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के ओवरलोडिंग शासन आदेश पर रोक लगाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। जो खनन में लगे हुए वाहन हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं माइनर मिनरल का, उनके लिए खनन समिति द्वारा एक अपर लिमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार तय की गई थी कि वो मैक्सिमम 108 क्विंटल तक ही मटेरियल लोड कर सकते हैं। लेकिन 30 जनवरी को सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि 108 क्विंटल से अधिक भी अगर वो मटेरियल लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस पर रॉयल्टी देने के बाद उनको अगले दिन की निकासी दी जाएगी, परमिट किया जाएगा। यानी कि एक तरह से ओवरलोडिंग को लीगलाइज कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ओवरलोड व्हीकल सभी माइनिंग साइट्स पे नदियों की चल रहे थे। जिसके बाद आज कोर्ट में मैटर आर्ग्यू हुआ था और कोर्ट ने इस पर जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधान हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वो इस आदेश का अनुपालन न करे, इस पर स्टे लगा दिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में बेखौफ खनन माफियाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आलम यह है कि बेखौफ खनन माफिया अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन इन माफियाओं को खुली छूट दे रहा है? क्या सिस्टम के भीतर से ही इन माफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या धामी की सख्ती से इन खनन माफियाओं पर कानून का खौफ दिखाई देगा या नहीं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि इसमें कितना है दम।